प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी साथी पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं पार्ट बी की क्वेश्चन लेकर आज का दोस्तों। और पार्ट बी के भी वह प्रश्न आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका नया सिलेबस चेंज हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आज का। और आज की क्लास जो है आपको पूरी की पूरी देखना, यही प्रश्न आपका हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले। परीक्षा देखो काफी नजदीक आ चुकी है, आपके पास 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ। तो हम आज की जो क्लास है इन प्रश्नों का पूरा देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई। चलो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा। पहला प्रश्न है, भैंस की सबसे बड़ी एवं भारी नस्ल है। भैंस की सबसे बड़ी एवं भारी नस्ल कौन सी? भदावरी, जाफराबादी या मुर्रा या कांकरेज। भैंस के सबसे बड़ी वह भारी नस्ल कौन सी भाई? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। लाइक नहीं किया जिन विद्यार्थियों ने जल्दी से लाइक करो, चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हमारी सारी क्लासें आएगी उस सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कि भैंस के सबसे बड़ी एवं भारी नस्ल की यहाँ पे बात हो रही है कि गुरु जी जाफराबादी को लॉक कर दो। किसे लॉक दिया जाए? जाफराबादी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचर की तैयारी और चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आ चुका कि गुरु जी ऑफर क्या रहने वाला। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर रखा है। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर रखा, जिस पीडीएफ में एक प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। और अगर आप भी दोस्तों इस वीडियो को इन अंतिम दिनों में पढ़ लेते हो, क्या दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को इन अंतिम दिनों में पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का। जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहता वो विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को जरूर से पढ़ लेना। कि करो जी इस पीडीएफ का चार्ज कितना? तो देखो इस पीडीएफ का पहले चार्ज कितना था? 49 रुपये का इसका चार्ज था। लेकिन दोस्तों परीक्षा को नजदीक देखते हुए मैंने इस पीडीएफ का 49 के चार्ज को हटाकर इसका मात्र और मात्र 31 का इसका चार्ज रखा। अब जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ पढ़नी है वो मात्र और मात्र 31 रुपये का चार्ज है। फोन पे गूगल पे करना है। क्या करना? फोन पे या गूगल पे करना। कहाँ पे करना गुरुजी? नंबर नोट करो जल्दी से। 6367 है 25 है 6233। नंबर से देख लो, 6367 है 25 है 6233। इसी नंबर पे आपको 31 रुपये फोन पे गूगल पे आप पेटीएम करके इसी नंबर पे आप उसका मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ डालूंगा। और वादा है अगर आपने 5000 प्रश्न एक बार पढ़ लिया और एग्जाम देने चले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का। जिनको सिलेक्शन लेना वो जरूर से पढ़ लेना। अब 31 रुपये में अगर आप इस वीडियो को परचेज नहीं कर सकते हो तो फिर आप एग्जाम देने भी मत जाना, क्योंकि दोस्तों आप एग्जाम देने के लायक भी नहीं हो। क्योंकि 31 रुपये आपके पॉकेट से नहीं निकलते तो फिर आपका दोस्तों तैयारी करना भी वेस्ट है। जब अपन दोस्तों के साथ 200 रुपये ऐसे वेस्ट कर सकते हैं तो एक बार अपने सिलेक्शन के लिए 31 रुपये आप मुझे विश्वास करके एक बार निकाल के देखिएगा। आपके सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, 100% गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का। आप प्रश्न में ध्यान दो कि मेहसाणा नस्ल है किसके संक्रमण से विकसित की गई? मेहसाणा नस्ल है किसके संक्रमण से विकसित की गई थी? मुर्रा व नीली रावी, भदावरी व मुर्रा से, मुर्रा व सूरती से या मुर्रा से दोस्तों बता दो। हाँ तो यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा कि गुरु जी मुर्रा और सूरती नस्ल से, किससे? मुर्रा और सूरती नस्ल से किस नस्ल का पैदा किया गया? मेहसाणा नस्ल को पैदा किया। किसको? मेहसाणा नस्ल को पैदा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। याद रहेगा आज की जो क्लास है पूरी एक भी आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगला ऑप्शन देखो, दलदली भैंस के, क्या दोस्तों दलदली भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। तो जलीय भैंस में कितने होंगे? अरे भाई बता दो, जब दलदली भैंस में गुणसूत्रों की कितने होंगे? 50 होंगे। तो अब जब जलीय बैल होगी उसमें गुणसूत्र कितने होंगे? 48 है, 46 है, 42 है या 50? तो गुरु जी दलदली में 50 होते हैं और जलीय भैंस में कितने होते? 50 होते। कितने होते? 50 होते। ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले का सही। अगर आप भी डी कमेंट करे हो आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, विश्व में भैंसों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? विश्व में भैंसों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। चीन है, इंडोनेशिया, भारत है या ब्राजील? आज की जो क्लास है पूरे की पूरी देखना। अगर आप भी पार्ट बी के क्वेश्चन पूरे में से पूरे सही करना चाहते हो आज की क्लास आपको पूरी की पूरी अटेम्प्ट कर लेना कि विश्व में भैंसों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी हमारे भारत में। कहाँ पर है? भारत हमारा किस स्थान पे आता? प्रथम स्थान पे आता भाई। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा? हमारा भारत देश है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि भैंस के जाफराबादी नस्ल है, भैंस के जाफराबादी नस्ल है विशुद्ध रूप से कहां पर पाई जाती है?
महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से मेंटो कमेरी फिरोजपुरा काठियावाड़ और गिर जंगल है, या पंजाब दिल्ली। के गुरु जी भैंस के जो जाफराबादी नस्ल है यह काठियावाड़ गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर है? काठियावाड़ है, गुजरात में पाई जाती है। अच्छी तरह से देख लो भाई, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। एक बार क्लास को जल्दी से लाइक करो और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा जल्दी से सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हमारी सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वर्षा होती है। कि भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वर्षा होती है, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी या बदावरी। कि भैंस की वह नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वर्षा होती है। जल्दी जल्दी सब कमेंट करो, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी बदावरी नस्ल कौन से रहेगी? बदावरी, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है डी कमेंट करने वाले का सी। आपने भी डी कमेंट किया ना, सही कमेंट किया भाई, डी कमेंट करने वाले का यहाँ पे इससे आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो, मुर्रा ग्रुप की भैंस की नस्ल है। मुर्रा ग्रुप की भैंस की नस्ल है मेहसाणा, सूरती, बदावरी या नीली रावी। कि मुर्रा किस ग्रुप की भैंस की नस्ल? भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ जल्दी से आंसर दे दो, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। याद रहे आज की क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। कि गुरु जी यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से बता दिया, नीली रावी। क्या बता रहे हो? नीली रावी, ऑप्शन नंबर है डी से रहेगा। क्या रहेगा? डी कमेंट करे हो ना, सही है भाई, डी कमेंट करने वाले का सही। कि गुरु जी क्लासों का टाइम बता दो, क्लासें कब आती है? तो सुबह को आप सभी को बताएं 7 बजे को लाइव क्लास आती है। कब आती है? सुबह को 7 बजे लाइव क्लास आती है। फिर और सुबह को हमारी क्लास आती है, वो कब आती है? जो अभी चल रही है 11 बजे को आती है, 11 बजे को आती है। उसके बाद कब आती है? उसके बाद शाम को आती है भाई, शाम को आती है। कब आती है? 4 बजे को आती है, 4 बजे। आप ये तीनों क्लासें नियमित रूप से लगा रहा हूँ, 3 क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करना भाई। हाँ अगली क्लास हमारे 4 बजे को आएंगे, सभी विद्यार्थी 4 बजे ज्वाइन करने के लिए तैयार रहेंगे। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे, भैंस के किस नस्ल में क्या दोस्तों ड्रॉपिंग हॉर्न या जेस्पी सिंग पाए जाते हैं? बताओ भैंस के किस नस्ल में ड्रॉपिंग हॉर्न या जेस्पी सिंग पाए जाते हैं? जाफराबादी, बदावरी, मेहसाना या सूरती। भैंस के किस नस्ल में ड्रॉपिंग हॉर्न है या जेस्पी सिंग पाए जाते हैं? भाई जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी जाफराबादी भैंस में, किस में? जाफराबादी भैंस में। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक दो। अगर आप भी ये बता रहे हो, ए बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, भैंसों में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? भाई अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट। भाई भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? सूरती नस्ल का, मुर्रा, मेहसाना या नीली रावी। कि भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का कि गुरु जी मेहसाना, मेहसाना, वेरी गुड। क्या बता रहे? मेहसाना बता रहे, जो भी साथी मेहसाना बता रहे, मेहसाना बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। जो भी साथी सी कमेंट करें, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का भी क्या रहा? राइट आंसर। अगर आपने भी सी कमेंट किया आप सभी का से आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा कि भैंस के किस नस्ल के पूंछ का अंतिम छोर तथा टांगों का निचला भाग सफेद रंग का होता है? भाई अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्या कर दो? क्वेश्चन को स्टार लगा दो। भैंस के किस नस्ल के पूंछ का अंतिम छोर है तथा टांगों का निचला भाग सफेद रंग का होता? मुर्रा, सूरती, नीली रावी या बदावरी। देखो कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, सभी का यहाँ पे कमेंट आना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आता है मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ चुका सभी का और बता रहे गुरुजी नीली रावी भैंस को लॉक दो। किसे लॉक दो? नीली रावी भैंस को लॉक दो। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही। अगर आपने भी सी कमेंट किया ना, सही है भाई, सी कमेंट करने वाले का सभी का सही। अगला ऑप्शन देखो, भैंस के मांस को क्या कहा जाता? अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे, मैसेज बार बार स्टार लगा रहा भाई, क्योंकि आप भी इसे कॉपी में नोट करते हुए चलना। बताओ भैंस के मांस को क्या कहते हैं? केरा बीफ है, बीफ है, मटन है या दोस्तों व्हील। जल्दी जल्दी कमेंट करो कि भैंस के मांस को क्या कहते हैं। जल्दी से सभी का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी भैंस के मांस को केरा बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? केरा बीफ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करो ना, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले का सबका सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? असत्य कथन को बताना कि जलीय भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48 होती है या दरांती आकार के सिंह सूरती भैंस में होते हैं? बदावरी भैंस का उत्पादक स्थान आगरा जिला है या मुर्रा नस्ल के दुग्ध में वसा का 7% पाई जाती है? असत्य कथन की बात करेंगे तो अपन ने थोड़ी देर पहले अपन ने जस्ट क्वेश्चन देखा था। उस क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने देखा था कि जलीय भैंस में जो गुणसूत्र होते गुरुजी, जलीय भैंस में जो गुणसूत्र होते हैं वो 48 नहीं होते। तो फिर गुरुजी कितने होते? अभी मैंने आपको बताया था कि 48 नहीं होते, जलीय भैंस में गुणसूत्र की संख्या 50 होती। कितनी होती? 50 होती। और हमारा यही कथन असत्य कथन था, यानी 48 नहीं थे 50 होते, यानी कि बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? हाँ अच्छी तरह से समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 को चाहो तो दोबारा देख लेना, वहां पे अपन अच्छे से क्वेश्चन को समझा, फिर अपन वही क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन वहां पे क्या असत्य कथन यहाँ पे पूछा। समझ गए ना? चलो भाई
भाई आगे बढ़ो। अब एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, क्या कर दो, अरे भाई क्लास को लाइक कर दो एक बार। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न को ध्यान से देखना कि 14% मिल्क फैट, तांबे जैसा त्वचा का रंग किसकी विशेषता भाई। अरे भाई बता दो, क्वेश्चन मोस्ट है भाई, क्या है ये क्वेश्चन अपने कल परसों में भी देखा था, लेकिन वहां पे 14% मिल्क फैट नहीं था, आज यहाँ पे मिल्क फैट है और तांबे जैसी त्वचा का रंग है, किस भैंस का होता, भदावरी, मेहसाना, जाफराबादी या सूरती नस्ल। हाँ भाई जल्दी से कमेंट कर दो, देखो कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और एक बार क्लास को आज शेयर कर दो भाई, आज प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करेगा, शेयर करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई जल्दी से शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल से भदावरी बता रहे, क्या बता रहे, भदावरी बताने वाले का सभी का सही है ऑप्शन नंबर। गुरुजी हम तो एक को लग करेंगे कि गुरुजी दिल गार्डन गार्डन हो गया, पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रहा है। अरे मैं रोजाना मैं आपके लिए ऐसी क्लास लाता हूँ और अगली क्लास भी आपके सामने ऐसी आएगी 4 बजे को, 4 बजे को क्लास ज्वाइन करना ना भूले भाई, आपको 4 बजे शाम क्लास ज्वाइन करना। अगला ऑप्शन देखो, भैंस एवं गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल क्रम से किसका होता। देखो एक तो आपको भैंस का बताना, उसके बाद में आपको गाय का बताना कि भैंस व गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल क्रम से किसमें होता, मेहसाना और जर्सी, मेहसाना और गिर है, जर्सी और मेहसाना, या सभी सही। दोस्तों देखो सभी तो सही नहीं हो सकते, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे भैंस की बात करेंगे कि वो कौन सी भैंस है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करी जाए भैंस की, तो भैंस आपकी रहेगी कौन सी, बिल्कुल सही बात। हाँ सभी के कमेंट आ रहे, मेहसाना बता रहे कि गुरुजी मेहसाना जो भैंस होती है, कौन सी, मेहसाना जो भैंस होती है उसका क्या होता है, दुग्ध काल लंबा होता। अब गुरुजी मेहसाना तो यहाँ पे सभी पे दिख रहा, लेकिन यहाँ पे पहले भैंस का चाहिए, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ऐसे कट हो गया। अब देखो अब क्या चाहिए कि गाय की कौन सी नस्ल होती है जिसमें सर्वाधिक लंबा होता, तो जर्सी गाय, किसमें, जर्सी होनी चाहिए। तो अब जर्सी किस में दिख रहा कि जो ऑप्शन नंबर है सी में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले का सी, अच्छे तरह से याद कर लेना, खूबहू आपके यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। अगला ऑप्शन देखो, शरीर का काला सुहा रंग का जलेबी नुमा सिंह विशेषता। अरे भाई जलेबी नुमा सिंह है, अच्छे से समझो भाई क्वेश्चन को, जलेबी नुमा सिंह किस भैंस के होते, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी या मेहसाना। के शरीर का काला रंग है वह जलेबी नुमा सिंह की विशेषता कौन सी, कि जिस भैंस के शरीर का रंग कैसा हो, हाँ भाई काला, और जलेबी जैसे आकार के उसके क्या हो, सिंह हो। और गुरुजी बता दो कौन सी भैंस है, वो तो हमारी मुर्रा भैंस रहेगी। गुरुजी कौन सी रहेगी, अरे भाई मैं बता दूं आप सभी को, मुर्रा को याद कैसे करोगे, जलेबी के आकार के सिंह किसके होते हैं, मुर्रा के होते हैं। और मुर्रा को लिखने में भी देखो, मुर्रा को लिखने में भी ऐसे कैसे, पर जलेबी जैसा लग रहा ना, ऐसे लिखने में भी अजीब सा लगता है, जैसे मेहसाना आसानी से लिख सकते हैं, नीली राव आसानी से, जाफराबादी आसानी से, लेकिन मुर्रा को लिखने में क्या जलेबी जैसा गोल मटोल सा लग रहा ना, उसी तरह से मुर्रा जो भैंस होती है उसमें सिंह का आकार भी क्या होता है, जलेबी के समान होता है भाई। कि गुरुजी ये तरीका में बहुत ही अच्छा लगा भाई, हाँ याद करने का ऐसा तरीका होना चाहिए भाई। चलो अब समझो अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन देखो, भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, भैंस व गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, वो भी आपको क्रम के अनुसार बतानी भाई। देखो सबसे पहले भैंस की बात करेंगे कि गुरुजी भैंस व गाय की जो सबसे भारी नस्ल की यहाँ पे बात हो रही है और कौन सी रहेगी भाई। देखो भैंस की बात करेंगे तो जाफराबादी, कौन सी रहेगी, जाफराबादी भैंस आपकी क्या होती है, भारी होती है। अब गुरुजी गाय भी बता दो, तो गाय जो होती है वो कांकरेज नस्ल होती है, कौन सी, कांकरेज नस्ल होती है। और आपके किस ऑप्शन में दिख रहा, जाफराबादी कांकरेज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी में दिख रहा, बी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सी। अगर आपने भी बी कमेंट किया आप सभी का सी, बी कमेंट करने वाले का सबका सी। चलो अगला ऑप्शन देखो, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात है ग्रुप में नहीं आती है, कि भैंस की कौन सी नस्ल है गुजरात ग्रुप में नहीं आती है, सोरती, जाफराबादी, भदावरी या दोस्तों मेहसाना। भैंस की कौन सी नस्ल है गुजरात ग्रुप में नहीं आती भाई, जल्दी से आंसर दो, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन्होंने एक बार क्लास को लाइक करो जल्दी से, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। कि भैंस की कौन सी नस्ल है गुजरात ग्रुप में नहीं आती है, सबको कमेंट कर देना। और यहाँ पे आंसर है भदावरी, क्या रहेगा, भदावरी आप सभी का सही रहेगा। जो भी साथी भदावरी बता रहे, भदावरी बताने वाले का सबका सही, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप भी सी कमेंट करो आप सभी का सही, सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है, दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी, नीली रावी, मुर्रा, मेहसाना या सूरती भाई। क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्या लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो और आंसर देने लग जाओ कि दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी भाई। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी मुर्रा को लॉक कर दो, किसे लॉक दिया जाए, मुर्रा नस्ल को लॉक दिया जाए। ऑप्शन जो मुर्रा बता रहे, ऑप्शन बी बता रहे, बी बताने वाले का सबका सही। अगर आपने बी कमेंट किया आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो,
कि नदी है भैंस एवं दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर होता है। कि नदी है भैंस है एवं दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर क्या होता है? सींग है, त्वचा का या गुणसूत्र की संख्या या कुबड़ की संख्या। कि गुरुजी नदी भैंस है और दलीय भैंस, अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले देखा ना, इस दोनों में क्या होते हैं? इन दोनों में गुणसूत्र में अंतर होता है। कितने होते हैं? गुणसूत्रों में गुरुजी अंतर होता है। कि देखो नदी जो भैंस होती है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। और दलीय भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसमें 48 होती है। कितनी? 48 होती है। तो दोनों में क्या है? गुणसूत्र में अंतर पाया जाता, यानी कि आप सबका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी। बिल्कुल आप सब सही कमेंट करो। चलो भाई एक बार क्लास को लाइक करो और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आगामी आपकी जितने भी क्लास आएगी सब क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बताओ विल एज किस नस्ल को थे? यानी कि एज का मतलब आंख है ना। विल एज किस नस्ल की विशेषता? मुर्रा, नीली रावी, भदावरी या सुरती? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से सभी को कमेंट कर देना। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ शानदार क्वेश्चन है और सबका यहाँ पे आंसर रहा कि गुरुजी नीली रावी भैंस को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? नीली रावी भैंस को लॉक कर दो। रेगुलर क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई, रेगुलर दिन के मैं 3 क्लास आपके लेकर आ रहा हूँ। दिन में आपको 3 क्लास मिल रही है, तीनों क्लासेस ज्वाइन करते रहो। और हमारी एक क्लास कहाँ पे चल रही है? 1 और 4 आती है भाई। दिन की कितनी आती? 4 आती है। एक हमारा और चैनल है RB1 शीट, आपको यूट्यूब में सर्च करना, RB1 शीट आपको यूट्यूब में सर्च करना, वहां पे भी हमारी क्लास मिल रही। ये क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब में सर्च करोगे RB1 शीट आप सर्च करना, वहां पे भी हमारी क्लास मिल जाएगी। एक बार वहां पे जाकर भी देखिएगा, काफी शानदार मैंने 50 प्रश्नों का क्लास करवा दी भाई। हाँ चलो अब यहाँ पे सभी का आंसर का अगला ऑप्शन देखेंगे। पहले इस क्लास को पूरी देख लो। अगला ऑप्शन देखो, भैंस के 2 ब्यातों का अंतराल होता। कि भैंस में 2 ब्यातों का अंतराल होता 46 सप्ताह, 8 से 10 महीने, 12 से 14 महीने या 16 से 20 महीने का अंतर होता। कि भैंस में 2 ब्यातों में अंतर कितना होता? जल्दी से बता दो भाई। हाँ 16 से गुरुजी 20 महीने। कितने होते? 16 से 20 महीने में अंतर होता। ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सी भाई। वेरी गुड, सभी का आंसर आ, सबका यहाँ पे आंसर आ। अगली क्लास गुरुजी कब आएगी? अगली क्लास आप सभी को बताएं कब आएगी? शाम को 4 बजे आएगी भाई। कब आएगी? शाम को 4 जैसे बजाएंगे आपको अगली क्लास देखने को मिल जाएगी भाई। हाँ कि भैंस में दूध है, दूध में पानी प्रतिशत होती। अरे भाई भैंसों के दूध में पानी के प्रतिशत कितना होता? 50% है, 65% है, 83.40% है या 90%? कि भैंसों के दूध में पानी कितना प्रतिशत होता भाई? अरे भाई देखो जल्दी जल्दी आंसर दो, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी 83 कितने प्रतिशत होता? 83.40%। वाह भाई क्या बात, मजा आ गया। आज तो मजा आ गया गुरुजी पढ़ने में, आनंद भी आ रहा भाई। हाँ मजा तो आएगा इसी, रेगुलर में आपके क्वेश्चन वही ला रहा हूँ जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हो। बिल्कुल सही भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने आ रहा। प्रश्न आज का है कि जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान है। जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान बता दो। आनंद गुजरात है, गुजरात के गिर जंगल है, मथुरा यूपी, भदावर है या आगरा में? जल्दी से बता दो। हाँ जाफराबादी नस्ल का आपको मूल स्थान बताना भाई, सबको बताना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का गुजरात के गिर जंगल। क्या रहेगा? गुजरात के गिर जंगल रहेगा। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप भी कमेंट करे हो आप सभी का सही आ रहा भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान का भैंसों की संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? कि राजस्थान का भैंसों की दृष्टि से संख्या में कौन सा स्थान है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हो पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो पशु प्रचर की तैयारी और चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के? 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न का व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। और याद रहे अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ लेगा, मैं आपसे 100% गारंटी देता आपका सिलेक्शन पक्का है। कि गुरुजी हमें पीडीएफ मिल सकता है क्या? हाँ भाई मैं सभी को बताऊँ आपको पीडीएफ मिल सकता, लेकिन इस पीडीएफ को 31 रुपए का आपको इसका चार्ज लगेगा। पहले इसका 49 था, उसे कम करके अब 31 हो गया। कि गुरुजी हमें कहाँ पर मिलेगी? नंबर बता दो। तो नंबर जल्दी से नोट करो, 6367 है, 25 है, 623 पर अच्छी तरह से देख लो। 6367 है, 25 है, 623 पर। इसी नंबर पे आपको 31 रुपए का चार्ज फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम करना है। क्या करना? इसी नंबर पे आपको 31 रुपए का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम करके इसी नंबर पे आपका उसका स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन याद रहे प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए पीडीएफ है। कितने? प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए है। मैंने सुबह वाली क्लास में बताया है, अगर आप जब जल्दी कर देना, जितना जल्दी हो
सके जितना जल्दी कर देना आप, क्योंकि आप लिस्ट से फिर निकल ना जाओ। फिर इसका चार्ज 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 31 रुपये, कोई ज़्यादा रकम भी नहीं बता दी। तो चलो भाई, हाँ, इसी नंबर पे आपको 31 रुपये फोन पे करके इसी नंबर पे आपको उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना है। व्हाट्सएप नंबर हमारी यही है, तो इसी नंबर पे आपका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वादा रहा जिनको सिलेक्शन लेना वो एक बार जरूर से पढ़कर जाना, मैं गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो। चलो आप प्रश्न पे जान दो। प्रश्न में जान दो कि राजस्थान का भैंसों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? देखिएगा राजस्थान की संख्या, जन भैंसों की संख्या में कौन सा स्थान रहेगा? तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ जाना चाहिए और कमेंट आना चाहिए दूसरा, क्या रहेगा? दूसरा यानी द्वितीय। ऑप्शन नंबर है बी कमेंट करना लिखा सही। अगर आप भी बी कमेंट कर रहे हो सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, भारत में सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य कौन सा? यूपी, एमपी, बिहार है या पंजाब? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक है भैंसों वाला राज्य कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे सबका आंसर आ कि गुरुजी यूपी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? यूपी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सही है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, मेहसाणा नस्ल का मूल स्थान है। मेहसाणा नस्ल का मूल स्थान बताएगा जयपुर है, राजस्थान है, मेहसाणा गुजरात है, फिरोजपुर पंजाब है या मथुरा यूपी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आगामी सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। कि मेहसाणा नस्ल का आपको मूल स्थान बताना और मूल स्थान कौन सा रहेगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो आंसर है, आंसर मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे। क्या बता रहे? बी बताने वाले का सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आज को आप सभी के सामने, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रमुख भैंस नस्ल है। कि राजस्थान में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रमुख भैंस की नस्ल मुर्रा, नागपुरी, भदावरी या जाफराबादी? कि राजस्थान में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रमुख भैंस की जो नस्ल है गुरुजी कौन सी रहेगी? मुर्रा रहेगी भाई। कौन सी रहेगी? मुर्रा रहेगी। देखो याद कैसे करोगे कि जलेबी के आकार के सिंग किसके होते हैं? जलेबी के आकार के जो सिंग होते हैं, जलेबी के आकार के जो सिंग होते हैं ये मुर्रा के होते हैं। अच्छे से याद करो। और दुग्ध उत्पादन में भी जो कैसे हैं? मुर्रा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए आ रहा है। ए कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, भैंस के दूध में औसत कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? कि भैंस के दूध में औसत कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 3.75 है, 7.38% है या 7.69% है या 4.14%? क्वेश्चन को स्टार लगा लो और एग्जामिनर का फेवरेट है भाई। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दो। भैंस के दूध में औसत, हाँ, औसत कितना प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहा? कमेंट आ रहा भाई। बिल्कुल सही बता रहे हो, सही बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी, बी बताने वाले का क्या रहा? सभी का सही। बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर रहा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि भदावरी नस्ल का उद्गम स्थल है। भदावरी नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा? जैसलमेर की, आगरा, मथुरा या इटावा यूपी? जल्दी से कमेंट कर दो कि भदावरी नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा रहेगा। जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे आंसर आ आगरा यूपी रहेगा। क्या रहेगा? आगरा यूपी बताने वाले का सबका सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर रहे हो। बी कमेंट करने वाले का सभी का सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान में भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय जिला कौन सा रहेगा? कि राजस्थान में भैंसों की जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय जिला कौन सा रहेगा? अपन यहाँ पे 33 जिलों के अनुसार बात करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा नया आंकड़ा आया नहीं है तो अपन 33 जिलों के अनुसार यहाँ पे बात करेंगे। फिर बाद में आपको डाउट वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा हूँ कि राजस्थान में भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय जिला बताना। जयपुर नागौर है, जयपुर अलवर है, भरतपुर धौलपुर है या धौलपुर और कोटा? तो यहाँ पे जो आंसर आ ऑप्शन नंबर बी आ रहा कि जयपुर और अलवर। क्या रहेगा? जयपुर और अलवर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम भैंसों वाला जिला कौन सा? अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है या जैसलमेर? कि राजस्थान में न्यूनतम भैंसों वाला जिला कौन सा रहेगा? तो आप सभी को पता है जैसलमेर रहेगा। कौन सा रहेगा? जैसलमेर रहेगा। जो भी साथी जैसलमेर बता रहे, जैसलमेर बताने वाले का सी। अब याद रहे हमारी एक क्लास आएगी, आप सभी को पता है शाम को क्लास आएगी। कब आएगी? 4 बजे को आएगी। सभी साथी शाम को 4 बजे क्लास को ज्वाइन करना। अगला ऑप्शन है कि आपके कितने ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिएगा। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 में से 30 आपने सही किए, या कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए। और एक बार अंतिम बार बोलूंगा, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और याद रहे 5000 प्रश्नों का पीडीएफ आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ लीजिएगा। और इस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। और 31 रुपये का इसका चार्ज है, जो आपको कोई ज्यादा चार्ज नहीं दिख रहा। और यह नंबर आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहे होंगे, इसी नंबर पर आपको 31 रुपये का चार्ज है। पे करके इसी नंबर पे आपका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना, मैं आपको पीडीएफ डालूंगा। फिर मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।